वो बहुत थक चुकी थी। घर, बच्चे, ज़िम्मेदारियाँ सब उसके कंधों पर था। एक दिन वो चुपचाप बैठकर बस रोने लगी। उसकी बेटी आई, पास बैठ गई। उसके हाथ को थाम कर कहने लगी, अम्मी आप थक जाती हैं पर फिर भी हमारे लिए सब कुछ करती हैं। काश मैं बड़ी होकर आप जैसी बनूं। वो माँ हैरान थी। वो तो खुद को बेकार, बोझल और कमज़ोर समझ रही थी। उसी माँ को उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी का हीरो मान रही थी। बेटी फिर से बोली, अम्मी आपको जब हम प्यार से बुलाते हैं तो वो सब थकन कहाँ चली जाती है। आप तो सुपर हीरो हो ना। माँ की आंखों में आंसू जम गए। दिल में एक नरमी आई और इस लम्हे उसे लगा कि हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं माँ हूँ और माँ होना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे कदमों के नीचे तो इसकी जन्नत है। यही माँ है, यही औरत है, यही आप हैं और यही मैं हूँ। मेरी प्यारी बहनों हैं, आप ख़ास हैं, कीमती हैं और अल्लाह की बहुत प्यारी तख्लीक हैं। ये आप हो और मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी हाउसवाइफ्स, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो दिल से निकली है और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये आपके दिल तक पहुँचे। ये वीडियो सिर्फ़ किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं है, ये एक दोस्त बहन की वो बातें हैं जो आपके दिल को लगने जा रही हैं। मैं आपके जैसी एक औरत हूँ, शायद ज़िंदगी की थकन, बजट की फ़िक्र और सबकी खिदमत करते करते आप भी खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। तो आ जाएं, खुद को थोड़ा सा याद करें और मिलकर ऐसी 9 आदतें सीखें जो हमारे घर को जन्नत भी बनाएंगी और हमारे दिल को सुकून भी देंगी। पॉइंट नंबर 1 है जी, घर के हर कोने को मोहब्बत से ज़िंदा करें। एक बार ना एक खातून ने अपनी बच्ची को कहा कि तुम्हारा कमरा साफ़ क्यों नहीं होता। बच्ची ने जवाब दिया, अम्मी इसमें कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता, दिल ही नहीं करता। इस दिन इसकी माँ ने कमरे में एक छोटी सी फेरी लाइट रखी और बच्चे की पसंद के 2 कुशन रख दिए। अगले दिन बच्ची ने बगैर कहे कमरा सजा दिया। खूबसूरती हमें एहसास दिलाती है कि ये जगह हमारी है, चाहे एक छोटा सा गोशा हो, अगर वो सज जाए तो दिल खुश हो जाता है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक छोटी सी खुशबू या एक सादा सी दुआ हमारे घर का मिजाज बदल देती है। जब सुबह की शुरुआत दुआ से होती है ना, तो बरकत छतों से उतर कर दिलों में उतर आती है। खाली घर को कीमती बनाने के लिए कीमती चीज़ें नहीं, बल्कि प्यार भरी सांसें और साफ़ नीयत और अच्छी फ़िज़ा चाहिए। तो घर को सिर्फ़ सजाएं संवारें नहीं, बल्कि उसमें दिल लगाएं। अगर आप यही सफाई दिल से, क्योंकि सफाई तो हमने करनी ही होती है, अगर यही सफाई हम दिल से करेंगे तो यकीन करें हमारे दिल में थकन का एहसास भी कम होगा और अपने घर को देख देख कर हमारा दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि हमारी थकन खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अपने घर में देखकर आप उन चीज़ों पर शुक्र अदा किया करें जो आपके पास हैं और दूसरों के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बहुत छोटा सा है लेकिन अपना है और बहुत प्यारा है। एक वक्त था जब हम किराए के घर में भी रहे, बहुत से ज़्यादा किराया भी देना पड़ता था और हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। तो लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ बार शुक्र है कि हमने वहाँ पर भी अल्लाह का बहुत शुक्र किया था। और शायद मुझे ऐसे लगता है, बल्कि ये एक हकीकत है कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हो तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजता है। तो ये मेरे शायद उसी शुक्र का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 साल में ही अपना घर दे दिया। और मैं जॉइंट फैमिली से निकली तो क्वार्टर में गई सरकारी में, और वहाँ सरकारी क्वार्टर से निकल के हम किराए के घर पे गए। और किराए के घर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने 1 साल के अंदर अंदर ही हमें अपना घर दे दिया। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मेरा घर बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है और मैंने उसको बहुत अरमानों से सजाया है। जब मैं अपने घर की सीढ़ियाँ उतर के नीचे का नज़ारा देखती हूँ तो मेरा दिल शुक्र के आंसू अदा करता है और मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला के आगे इतने ज़्यादा सजदे अदा करूँ, इतना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ कि हम वो लोग हैं कि जो अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो किराए के मकानों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये सोचते हैं कि महीना गुजरने वाला है और किराया आने वाला है। तो जनाब अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी मेरी तमाम बहनों को अल्लाह ताला अपने घर नसीब करे जिनको किराए की टेंशन होती है। अच्छा जी, दूसरा जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो हम औरतें बहुत सारी जो मेरी प्यारी बहनें हैं वो अपनी ज़िंदगी से तो बिल्कुल निकाल ही चुकी हैं। ये है कि हर रोज़ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। याद रखें, जब माँ थकी हो ना तो सारा घर थका हुआ लगता है। अपने लिए वक्त निकालना सबसे बड़ी कुर्बानियों को ताज़ा रखने की दवा है। हर माँ, हर बीवी,
हर औरत ये भूल जाती है कि वो भी इंसान है। हफ्ते में एक दिन चाहे आधा घंटा हो सिर्फ अपने लिए निकालें। और ये खुदगर्जी नहीं है, ये खुद की परवरिश है। जब तुम खुश होगी तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ खुशबूदार निकलेगा। एक कप चाय, एक सादा सा चेहरे का मास्क या एक किताब का सफ़ा आपके दिल की मुरम्मत कर सकता है। एक आम पाकिस्तानी खातून, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास घर की, सारा दिन घर के कामों, बच्चों की देखभाल, शोहर की खिदमत और कभी कभी सास या नंदों की बातें सुनने में गुजार देती है। दिन गुजरता है, शाम ढलती है, मगर उसने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा होता कि मेरी अपनी भी कुछ ज़ात है। वो कहती है, शोहर क्या देते हैं, बजट ही कहाँ है, बच्चों का खर्च, घर का खर्च, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। लेकिन प्यारी बहन, क्या खूब किसी ने कहा है कि खुद से मोहब्बत करना खुद गर्जी नहीं है बल्कि शुक्रगुजारी है उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है, एक मुकम्मल इंसान बनाया है। अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी पैदा किया है। जब हम खुद खुश होंगी तभी हम दूसरों को खुश रख सकेंगी। अपने लिए 5-10 मिनट रोज़ ज़रूर निकालें। कोई महंगी क्रीम या महंगा कपड़ा ज़रूरी नहीं है, बस सादा सा फेस वाश, साफ़ सुथरा लिबास और चेहरे पर एक मुस्कुराहट, यही काफ़ी है। याद रखिए, जब आपके शोहर दिन भर की थकन लेकर जब आपके घर आते हैं तो उन्हें भी एक नरम मुस्कुराहट वाली बीवी की ज़रूरत होती है। वो चेहरा जिसे देखकर उसका दिल खुश हो जाए। क्या आप चाहती हैं कि आपके शोहर आपको देखकर ये महसूस करें कि यही वो सुकून है जिसकी मुझे ज़रूरत थी? तो बस आज से अहद करें, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, चाहे वो एक 10 मिनट की खामोशी हो, अपने रब के सामने बैठकर दुआ मांगना हो, क्योंकि जो औरत ख़ुद को अहमियत देती है अल्लाह ताला भी उसको अहम बना देता है। सो अपने लिए वक्त निकालना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी देता है। और जब एक औरत दिल से पुरसुकून हो जाती है ना, तो वो पूरा घर जन्नत बना देती है। इस पॉइंट पे तो मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं छोटी सी स्टोरी के साथ इसको वाइंड अप करती हूँ कि एक बार खातून एक मेरे पास आई और वो बहुत थकी हुई थी, चेहरे पर इतनी ज़्यादा उदासी थी और आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि बाजी, मैं हर किसी की खुशी के लिए जीती हूँ, बच्चों के लिए, शोहर के लिए, ससुराल के लिए, मगर मुझे लगता है जैसे मैं कहीं खुद को खो बैठी हूँ। कोई मुझे तुम कैसी हो नहीं पूछता। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम अल्लाह की ख़ास तख्लीक हो, तुम अपने रब की महबूब बंदी हो। अगर सारी दुनिया भी तुम्हें नज़रअंदाज करे तो भी तुम्हारा रब कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बस एक काम करो, रोज़ अपने लिए 5-10 मिनट निकालो, दिल से बात करो और आईने में देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम इस काबिल हो, तुम अहम हो और तुमसे ही तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। कभी आप एक दिन घर से गायब रहकर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो जब आपकी इतनी ज़्यादा अहमियत घर के कामों के लिए है तो आपके अपने लिए क्यों नहीं है? आप सोचें कि अगर आप अपने ख्याल रखना छोड़ देंगी तो आपकी ज़िंदगी पर उसका कितना बुरा असर होगा। आप डिप्रेशन में जाएंगी, आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी और इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। तो जनाब, माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखिए कि अगर आपकी ज़हन और सोच मुस्बत है तो ही आपके बच्चे भी मुस्बत सोच और मुस्बत मुआशरा तामीर कर सकेंगे। सो अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप को देखकर खुश हुआ कीजिए और सादा मगर पुरवकार लिबास पहनिए, पुरवकार रहिए। दिन के कुछ हिस्से में 1 घंटा अपनी नींद भी पूरी कीजिए और शाम के वक्त आपके शोहर के आने का टाइम हो तो नहाइए, ख़ुद को सजाइए, संवारिए और सिर्फ़ इतना करने से ही शोहर के दिल की पूरे दिन की थकन भी दूर हो जाएगी और आपके दिल को भी उनकी थकन को दूर करने से सुकून मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है, किचन को शुक्रगुजारी का कमरा बनाएं, वहाँ से बरकत निकलती है। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये वो जगह होती है जहाँ से पूरे घर का मिजाज बनता है। अगर आप वहाँ काम करते हुए शुक्र अदा करेंगे तो वही खाना आपके लिए दवा बन जाता है और अगर किचन में आप रोती कुड़ती रहेंगी तो वही कैफियत खाने में चली जाती है। सो जब भी चम्मच चले तो दिल से निकला जुमला यही हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज भी मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ पका सकती हूँ, कुछ बना सकती हूँ। रोज़ का काम प्लानिंग के साथ किया करें, मतलब सुबह से प्लान कर लिया कि आज हमने पूरा दिन ये करना है और जो रूटीन के काम करने हैं ना वो तो करने ही होते हैं, और लेकिन जो होते हैं ना बड़ी बड़ी सफाइयाँ जो हमने करनी होती है वो एक दिन में कभी ना करें। एक दिन में एक बड़ा काम करें, दूसरे दिन में दूसरा बड़ा काम करें, वरना जो है ना आप थक भी जाएंगी और चिड़चिड़ी भी हो जाएंगी। मसलन अगर आपने आज मशीन लगाई तो कोई दूसरा बड़ा काम ना करें, रोज़ाना एक चीज़ मुनज़्ज़म करें, रोज़ाना सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ठीक करें, मसलन अलमारी, ड्राइंग रूम या बच्चों का कोना।
छोटे कदम ही बड़े नताइज लाते हैं। तो जनाब नंबर 4 पर है गैर ज़रूरी चीज़ों को दिल से रुखसत कर दें। ये मेरे दिल की बात है। कुछ लोग और कुछ चीज़ें सिर्फ़ दिल का बोझ बन जाती हैं। एक बार मैंने अपनी पुरानी चीज़ें निकाली, किसी गरीब खातून को दे दी। मेरे दिल से कुछ ऐसा बोझ उतरा जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। अपने दिल और घर को हल्का रखें। जो चीज़ आपके काम की नहीं है इसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपके घर में सुकून उतरेगा और अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल हो। 5वें नंबर पर आता है जो चीज़ें और जो लोग दिल पर बोझ होते हैं इन्हें छोड़ देना भी इबादत है। अक्सर हम पुरानी चीज़ें, यादें या लोग सिर्फ़ इसलिए संभाले रखते हैं कि कभी इनसे कोई ताल्लुक़ था, मगर वो अब सिर्फ़ बोझ हैं। छोड़ देना, बाँट देना ये सिर्फ़ कम करना नहीं होता बल्कि अपने दिल को आज़ादी देना होता है। इसके लिए एक मिसाल है कि एक बहन ने एक पुरानी अलमारी बेचकर अपनी बेटी के लिए नया पढ़ने का कोना बनाया और इसका घर वही था, लेकिन चीज़ें कम हो गई थी लेकिन मोहब्बत बढ़ गई थी। तो जनाब वीडियो का पहला पार्ट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये 5 राज हैं जो आपके दिल को, घर को जन्नत बना देंगे और आपके दिल को सुकून देंगे। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि अगर आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो आपका दिल भी खुशहाल हो जाएगा। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि इन 5 बातों में से आपके दिल को लगने वाली बात कौन सी थी, और ये भी बताना है कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगले 4 राज जानने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा क्योंकि हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। ये चैनल सिर्फ वीडियोस का मजमूआ ही नहीं है बल्कि आपकी और मेरी दोस्ती का एक रिश्ता है, और आपके व्यूज़ इस बात का सबूत हैं कि आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे और आपके दिल को हमेशा पुरसुकून रखे। और आखिर में जो बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने बादशाह सलामत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जो खुद धूप में जलते हैं लेकिन हमें साया फ्राहम करते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड को एक डेडिकेटेड वीडियो भी बहुत जल्द बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह उनकी एक लाइन ने मेरा पूरी ज़िंदगी का निज़ाम बिल्कुल चेंज करके रख दिया। और जनाब जिस तरह से हर कामयाब मर्द के पीछे कहा जाता है कि एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मोहब्बत करने वाले और मोटिवेट करने वाले शौहर का ही हाथ होता है। और ये बात मैं आप बहनों से बहुत जल्द शेयर करूँगी और किस तरह से उनकी चंद जुमलों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वीडियो का इंतज़ार करिएगा और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहिएगा। So my dear sisters, till then, thank you very much. Allah Hafiz.